हाँ सर। अब अपना नाम बताओ सर सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद कैसर अली खान। केंद्र सरकार ने 200 रुपये एलपीजी सिलेंडर पर कम कर दिया, क्या फ़ायदा है उसका? उसका कोई भी फायदा नहीं, सरासर रुपये कम कर क्या क्या ये जताना चाह रहे हैं, पहले ये बताओ हमें क्या बताना चाह रहे हैं। 200 रुपये कम करके क्या बताना चाह रहे हैं? 2014 पहले सिलेंडर कितने का था मालूम है उनको? कितने का सर मिल रहा था? 450 400 कुछ रुपए का था सिलेंडर। 2014 से पहले की बात है ये। अच्छा, और अब कितने का मिल रहा है? 900 कुछ रुपए का मिल रहा। 200 रुपये भी इन्होंने रक्षाबंधन वन कम करने के लिए, क्या वो कम है भी या नहीं है? अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने मामा जी ने कहा था कम करेंगे, औरतें लेके पहुंच गए, वहाँ 1150 का मिल रहा है। साले झूठ बोल रहे हैं, निकाले झूठ बोलते हैं। लाल किले पर खड़े होकर दुनिया भर की बकवास चोदता मोदी, कुछ भी साला एक भी उस पर काम नहीं करके राजी कि किसी भी एक भी। भाई आज की डेट में पढ़ा लिखा युवा वैसा मारा मारा फिर रहा है, किसी को नौकरी नहीं है, खाली अखबारों में आ रही है इतने लाख नौकरियाँ दे दी, इतने हज़ार नौकरियाँ निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। 39 साल की उम्र आगे वहाँ से पिछले 15 साल से घूमे घूमे फिर रहे हैं, कहीं भी काम मिलना राजी नहीं है। तो ये जो बैंक 200 के पास चले जाओ, बहन जो दुनिया भर के बैंक जो योजना निकालते हैं, बैंक से लोन मिल जाएगा युवाओं को योजना, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। ला चलो हमको कोई दिखला दो, बैंक से दिखलाओ, लोन करवा दो, 5-10 लाख रुपए लोन करवा दो, हम अपना कुछ रोजगार करके बैठ जाएं। अच्छा, ये 200 रुपये कम करें तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए करें? बिल्कुल लोकसभा के ये भाई साहब ये पब्लिक को चूते बनाना, बिल्कुल ये 200 रुपये कुछ भी ना कम होंगे, ये भी महीना 2 महीने बाद सब वहीं पे आ जाएगा, कुछ नहीं कम होगा हुआ भाई मेरे। ये सब सिर्फ ये जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि भैया 200 रुपये कम कर दिए। एक बात बताओ, 9.5 साल से तुम कैसे तैसे मरा रहे थे, जो अब ये 6 महीना लोकसभा के चुनाव आ गए तो तुम अब साला जो है ना 200 रुपये कम कर रहे हो। किस बात के 200 रुपये कम कर रहे हो? अपने अम्मा के दहेज में दो क्या 200 रुपये कम करा के? ये बताओ पहले भाई। बिल्कुल ये पब्लिक को चूतिया बना रहा और कुछ नहीं भाई। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और भी बताएं, ये तो इनकी भाषा, वो क्या नाम था तुम्हारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका मामा, क्या नाम है, मैं नाम यार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कौन है वो, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसने औरतों को कह दिया एक मंचे से भाई 450 का सिलेंडर देंगे, क्या समझे? ये मोदी के गले में हड्डी फंस गई कि ये क्या कह दिया, 450 कैसे कर दिया। जब जाके घूम घुमा के जो है सारे मिल के भाई योजना निकाल दी कि 200 रुपये कम कर दो। हकीकत बात तो ये, अच्छा, ये मध्य प्रदेश का अगर वो ना भाषण देता ना, मैं नाम बोल रहा हूँ यार, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन, क्या नाम है मैं यार, समझे? मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं ना? हाँ, तो उसने 450 कर दिया, दिवाली से पहले 450 के लिए बोल दिया। औरतें लेके पहुँच गई, भाषा आज के अखबार में देख लो, औरतें लेके पहुँच गई तो कह रहे हैं ये क्या नाम तुम्हारे हिंदुस्तान वाले और भारत पेट्रोल सारे कह रहे हैं भाई ऐसे कोई योजना हमारे पास नहीं है। हकीकत बता रहे हैं, अरे हमारे पास ऐसे कोई योजना नहीं, सिलेंडर 1100 कुछ रुपए का मिलेगा। अच्छा, हकीकत बात ये है। ये सिर्फ लोकसभा का चुनाव आ रहा, अभी 6 महीना बाकी है, 2024 में चुनाव है। ये सिर्फ 200 रुपये पब्लिक को चूते गुमराह करने के लिए। और फिर बाद में दुनिया भर में 1-1.5 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया अभी, वो कौन से तहत उसके घर घर गांव में सिलेंडर दिया, उज्ज्वला योजना के यूजुअल, हाँ यूजुअल योजना के तहत। यकीन मानो भाई साहब, किसी को भी सिलेंडर, सब अपने अपने चूल्हे में वही लकड़ी का खाना बना रहे हैं। हम अभी गाँव गए थे, हम पीछे उत्तर प्रदेश कानपुर रहने वाले गाँव के भाई साहब, सब घर में चूल्हे में रोटी बना रहे, कोई भी सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाया। 1100 का सिलेंडर कौन भरवा रहा है यार? 39 साल की उम्र हो, साले नौकरी मिलना रही है, घूमे मारे फिर रहे, इसलिए और दिमाग खराब था भाई मेरा, और कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है, इनको सिर्फ अपनी रोटी सेकना भाई, और कोई बात ना है। चुनाव खत्म और मामला खत्म। बस चुनाव खत्म, एक बार जो ना लॉलीपॉप पब्लिक देंगे 200 रुपये। वैसे तो खैर ये कम करना ना करना कोई नहीं, सब्सिडी मिलती थी, वो भी अकाउंट में सब्सिडी भी नहीं आ रही, किसी बैंक में किसी भी अकाउंट में आ रहा हो तो बताओ। कुछ फायदा है? भाई सोचने वालों को तो लिए बस यही लगेगा कि हाँ लोकसभा चुनाव की वजह से ये मुद्दा बना रहे हैं, मगर भाई जब सरकार को करना होता है तो वो करते ही हैं, है ना। अब जिसका जो तात्पर्य होता है वो तो समझेंगे ही, है कि नहीं? तो फायदा होगा, कुछ नहीं होगा? भाई जनता को क्यों नहीं फ़ायदा होगा, सभी फ़ायदा ही हो रहा है ना। इन लोगों का मतलब कुछ जो मतलब समुदाय होता है उनको तो बस यही लगता है कि मतलब कि इनको हटाओ, बस कैसे भी करके इनको हटाओ, मोदी हो योगी हो, इनको हटाओ। कहने का मतलब मेन मुद्दा बस यही है, हटाने का मतलब नहीं है ना। सरकार कोई भी आ जाए, बस पब्लिक को क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। भाई साहब 2014 से पहले 455 रुपये का सिलेंडर था, आसपास में था, पिछले पुराने रेट पे लिया, सब्सिडी जैसे पब्लिक को मिलती है सब्सिडी में लेकर 200 रुपये कम करके तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? मेन बात भाई साहब ये है, उसके अनुसार फिर महंगाई के अनुसार फिर मतलब आपके वेतन में भी तो बढ़ोतरी हो रही है। भाई पहले सैलरी कितनी होती थी? सैलरी पहले 6,000 8,000 ऐसा होती थी, अब समथिंग मिनिमम वेजेस की यहाँ पे कितना 16,000 कुछ है
है ना। मिल किसको रहा है बात? क्यों भाई साहब किसको नहीं मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा है। अगर तुम सुनो, आप हॉस्पिटल चले जाओ, आप हॉस्पिटल चले जाओ, किसी गवर्नमेंट ऑफिस चले जाओ, ठीक है, कहीं भी चले जाओ। अब ना करने वाले के लिए सुनो, अब ना करने वाले के लिए कोई योगी ला के नहीं देगा, ना करने वाले के लिए मोदी ला के नहीं देगा, कोई ना करने वाले के लिए केजरीवाल साहब जी ला के नहीं देंगे। भाई करना पड़ेगा खुद को ही। भाई काम ला के दो, हम तो काम करने को तैयार है। ला हमको 16,000 दिला दो नौकरी, चलो हमको दिला दो। आप बताओ, आप पर डे कितना कमाते हो? मैं तो भाई कमा लेता हूँ 1,000 भी, 800 भी, 900 भी। महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमा लेते हो आप? महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। कहीं ना कमा रहा, सब झूठ बोल रहे हैं यार। रिक्शा चला के 25,000 वाले रुपए खड़े हैं। आप कितने कमा रहे हो एक महीने के? महीने के वही भाई 10-12 हज़ार, वही मुश्किल से यार। 10-12 हजार रुपए। एक दिन के कितनी कमाई है? 400-500 किराया निकाल के 15 हजार रुपए हो जाते हैं। 15,000 नहीं हो रहा यार बड़े भाई, कहाँ बचते हैं महीने। 12 से 15 के बीच। 500 रुपये किराया भी है गाड़ी का। 400 रुपए किराया निकालोगे, 500 रुपए दिहाड़ी निकालोगे यार, क्या क्या करोगे हैं? 500 किराया चलता है बैटरी रिक्शे का, और जब 1,000 कमाएगा जब 500 रुपये बचेंगे बंदा। हाँ यानी तो ये बताइए, और उसमें भी सवारी फटे पुराने नोट दे के जाती है, हमें बोले ये लो तय लगा के चाल। सीरियस बात है बिल्कुल। ये जो 200 रुपए कम कर रहे हैं, कुछ फायदा है? लोकसभा चुनाव के बाद ये फिर बढ़ा देंगे पैसे सिलेंडर पे? ये तो पैसे बढ़ते ही जाएंगे। कोई अगर महंगाई बढ़ गई तो बढ़ गई समझ लो, फिर कम नहीं होगी। कम नहीं होने की है। लेकिन अभी 1100 से 900 कर दिया है। अरे वो तो बस ये है कि बोले कर दिए कम, बोले पब्लिक को बोले दिखाने के लिए, फिर बढ़ा देंगे सबसे एक बार में इकट्ठे ले लेंगे, या नहीं भाई? अच्छा, फिर बढ़ा देंगे सब्सिडी के नाम पे, जैसा पहले हो गया था। हाँ सब बढ़ जाते हैं भाई, पैसे कोई कम नहीं होता। जिसकी महंगाई बढ़ गई बढ़ गई। अच्छा एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यासिर। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाता हूँ, ऑटो चलाते हैं। पर डे कितना कमा लेते हैं? 300-400 रुपये। 300-400 रुपये। रिक्शा खुद का है या किराए पे? नहीं, किराए का। किराए का रिक्शा है तो खर्चा चल जाता है, घर का नहीं चलता? खर्चा क्या, बस टाइम पास कर रहे हैं भैया, खर्चा तो चल ही कहाँ रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने 200 रुपये LPG सिलेंडर पर कम कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। हाँ कुछ तो मिलेगी थोड़ी बहुत। तो फायदा है या फिर लोकसभा चुनाव का, ये जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से कम करें? नहीं देखो, लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, सरकार के ऊपर बात है। कब तक कम रखे, ये ज़्यादा कहे 1500 भी कर दे, या नहीं? अभी 1000-1100 का है, फिर 1500 का भी हो सकता है, और क्या पता कम भी रह सकता है, और कम भी हो सकता है। अच्छा, ये कुछ नहीं पता। तो ये लोकसभा के चुनाव का जैसा कुछ नहीं है? क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब सरकार के ऊपर है। जैसा कि अभी आपने सुना है, यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी अलग राय है। एक बार आप फिर से बता दीजिए, सच में इससे कुछ फ़ायदा होगा या लोकसभा चुनाव के बाद वाकई में पैसे फिर से बढ़ा दिए जाएंगे? देखो चुनाव की तो बात ऐसे है, अब जैसे इन्होंने कुछ कम करा है, 100-200 जो भी कम करा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर महंगाई है, तो फिर उसके साथ में सैलरी भी ऐसी मिल रही है ना। करने वाले के लिए 6,000 की भी नौकरी मिल रही है, 10,000 की भी मिल रही है, 15,000 की भी मिल रही है, 18-20 हज़ार की भी मिल रही है ना। आपको घर पे बैठ के बोले कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन आपके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर मतलब कहाँ से कुछ मिलेगा? अगर एक ई रिक्शे वाला भी है, अगर कोई ई रिक्शा लेकर चल भी रहा है ना अपने घर से, मिनिमम सब कुछ खर्चा निकालने के बाद भी वो 500 रुपये लेके घर में घुसता है। 500 रुपये में क्या मतलब घर में खर्चा नहीं चल पाएगा? आप इतने तो नॉर्मल कोई भी सोच सकता है। और 5-15 हज़ार भी 5-15 हज़ार बैठते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले खर्चे के ऊपर अकॉर्डिंग होता है, खर्चे के ऊपर भाई 200 सैलरी के ऊपर अकॉर्डिंग होता है। देखो सभी की, मैं सबको ये नहीं बोल सकता हाँ इसका ऐसा इसका वैसा, किसी का 1 का खर्चा है, किसी का 2 का खर्चा है ना, बस ये है। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि इतने में 6,000 रुपये में अपना भरण पोषण कर सकता है ना। सबका अपना अपना अलग हिसाब है। अच्छा एक मिनट जरा इधर सर, आप क्या कह रहे हैं? अरे इतना डर किस बात का रहता है? सरकार ने जो भी करा सोच समझ के कुछ करा होगा, है ना। हम किसी का दिल को ये नहीं ठेस पहुंचाना चाह रहे कि हाँ भाई ऐसा गलत करा या ऐसा सही करा। जिसकी जैसी समझ है वो ऐसा समझेगा, है ना, बस। और जिसको जो जिससे जोड़ना है वो तो देखो जोड़ेगा। हम तो उसको बार बार घर पे जाकर नहीं समझाएंगे, उसको बार बार नहीं समझाएंगे, बस। जैसा कि आपने सुना है, सभी की अपनी अपनी राय है। मैं इनके पास एक बार फिर से आना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास टैलेंट है तो जॉब तो मिल ही जाए। यार टैलेंट किसके पास नहीं है? हम तो कह रहे हैं हमको, चलो किस बात में टैलेंट कराओगे? हम सिलाई काम जाने, कढ़ाई काम का दिलवाओ ना, रोजगार बहुत कौन दे रहा है यार? ये तो बकवास वाली बात है, ये उन्हीं की गाएंगे भाई, ये तो उन्हीं की गाएंगे। हकीकत बात तो ये इनके आँख पर वैसे पट्टी बंदी, जैसे एक टाइम पे BSP वालों को पट्टी बंदी थी, मानना BJP, बात वो नहीं BJP आए, कांग्रेस आए या इंडिया आए, UP आए, कोई भी इससे मतलब नहीं है। मतलब है युवाओं को रोजगार से, और महंगाई कम हो। महंगाई कम हो।
क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ी है। मतलब हमको बीजेपी से कोई हमारी जाति दुश्मनी थोड़ी नहीं है कि बीजेपी हमारी जाति दुश्मनी है। जाति दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार मिले। बता तो रहे हैं ना, पिछले हम 5 साल से मारे फिर हमें नौकरी चली गई, मारे फिर रहे हैं। कहीं से बता दो नौकरी मिल रही है हमें, 10 जगह फार्म भरा, कहीं भी नौकरी मिल रही है। हकीकत बात तो ये है, जो ये कह रहे हैं टैलेंट सब हर इंसान, तुम्हारे अंदर भी टैलेंट, इनके अंदर भी, इनके अंदर भी है। और जो कह रहे हैं 500 रुपये खा पी के बचा रहे, 500 रुपये घर में ले जाके जरा ये हमको महीने के बचा के दिखाएं बच्चों के अंदर। भाई साहब 2-4 लोगों का परिवार है, 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी हैं, 500 रुपये में हो क्या रहा? 60 रुपये किलो दूध बिक रहा है भाई साहब, 40 रुपये किलो आटा बिक रहा है। कहाँ, एक बात बताओ, कहाँ से लोग बचा लेंगे? 1500 रुपये, 15,000 रुपये मैक्सिमम महीने में अगर कमा लिए, 5,000 रुपये रेंट निकल गया। हर आदमी का अपना घर नहीं है भाई साहब। दिल्ली में 65% लोग किराएदार हैं दिल्ली के अंदर, समझे? ये भी बात समझ के चलो। बाहर से आए रहने वाले, बाहर से आए हुए हैं, कोई भी भाषा ऐसा नहीं जो यहाँ पे परेशान हो। दिल्ली के हम खास तौर पर बता रहे, बाकी अपने अपने गांव में जो जैसा रह रहा है अलग मैटर है, लेकिन फिर भी महंगाई तो महंगाई है। 2014 के बाद में इन्होंने महंगाई पे काबू ही नहीं किया, मेन बात तो ये है। और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भाई महंगाई इतना वो थी नहीं, महंगाई सब चीज़ नॉर्मल था। सिलेंडर भी आराम से 400-450 मिलता था, लोगों का काम नहीं हो रहा था। अचानक मोदी सरकार के बैठते अचानक सिलेंडर 900 1100 के जो सब्सिडी लोगों के बैंक में आती है सब बंद हो गई। कोई अकाउंट में सब्सिडी नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप किसी से पूछ लो सब्सिडी किसकी आ रही है, ना के बराबर समझिए। फिर किसी की आ रही है, नहीं आ रही, नहीं भाई आ रही है। और कोई बात नहीं। वजह ये है कि लोग परेशान है भाई, किसी के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है किसी के पास में। बिल्कुल। और जिस आप कहीं भी चले हो, कोई हमको सरकार से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है। आपको हम बीजेपी में दे दे, कांग्रेस में दे दे, हमको तो अच्छा काम करें हम उसको वोट देंगे, बात वो नहीं है। या जात पात की हम बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है सिर्फ पे आम लोगों की। कि लोग, आम आदमी क्या कर रहा है, युवा आज के डेट में PhD करके घूम रहा, BA करके घूम रहा, भाई साहब उसके पास जॉब नहीं है। प्राइवेट नौकरियाँ 6 महीने के लगते हैं, उसके बाद 6 महीने उसके लात मार के भगा देते हैं। कहीं भी चलो, नोएडा के अंदर चले जाओ, गुड़गांव में चलो, गुड़गांव में तो इतना बुरा हाल कर दिया हिंदू मुसलमान को लेके कि वहाँ तो लोग बात काम ही नहीं करने जा रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत बात तो ये है। आप दुनियावी चीज़ देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाला वो सब महंगा है, सब महंगा है। अभी टमाटर भी 200 टमाटर 200, अब तो चलो 80-90-100 रुपये किलो आ गया, वो मैटर नहीं। ये तो समय के अनुसार हर चीज़ होता है। प्याज भी महंगी होती है, टमाटर, वो मुद्दा वो नहीं है, टमाटर महंगा, मुद्दा ये है रोजगार। मेन बात है रोजगार देना। रोजगार पर सरकार बात नहीं कर रही। रोजगार पर सरकार बात नहीं करती। हमारा मेन लड़ाई रोजगार की भाई। रोजगार मिले तो दिक्कत ही खत्म। बस दिक्कत खत्म है। आप तो साला पे कितना महंगा कर, नहीं, महंगाई 25,000 रुपये महीने हमको दो ना, फिर महंगाई कर लो जी। 10,000 रुपये महीने का हम खा जाएंगे, फिर 15,000 रुपये बचा लेंगे, दो ना हमें, तो लगवाओ नौकरी। जैसे कि अभी आपने सुना है, बातें सही भी हैं। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें भरी चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे। हालांकि अभी देखना होगा कि ये जो चीज़ें बदली हैं, सिलेंडर के जो दाम कम किए हैं, क्या ये वाकई में लोकसभा के चुनाव से पहले की ये साजिश है, या वाकई में उसके बाद फिर से इनके दाम बढ़ जाएंगे? क्या